अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश सीखने का सही तरीका तो ये है कि आप ग्रामर सीखें और ग्रामर के जरिए सही जुमले बनाएं। लेकिन अगर आप ग्रामर सीखे बगैर अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए कुछ हल्के फुल्के इंग्लिश जुमले बोलना चाहते हैं तो आपकी इस ज़रूरत के मद्देनज़र ये वीडियो बनाई गई है। इंग्लिश में कुछ छोटे छोटे फिकरात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनका इस्तेमाल इंग्लिश बोलने वाले रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। अगर आप इन जुमलों और फिकरात को ज़बानी याद कर लें और समझ जाएं कि इनके क्या मानी हैं और इन्हें कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है तो थोड़ी सी मेहनत से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आइए ऐसे इंग्लिश जुमले और इनके उर्दू मानी देखते हैं। जो हजरात इन जुमलों का टेक्स्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। अगर आप कुछ लोगों के साथ खड़े हों और उनकी तवज्जो अपनी तरफ करना चाह रहे हों तो आप कहेंगे लुक एट मी, यानी मेरी तरफ देखो। कुछ कहने के लिए अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए आप कहेंगे लिसन टू मी, यानी मेरी बात सुनो। किसी और शख्स की बात सुनने का कहने के लिए आप कहेंगे लिसन टू हिम, यानी इसकी बात सुनो। मर्दों के लिए ये जुमला है। और किसी खातून की बात सुनने का कहने के लिए आप कहेंगे लिसन टू हर, इसकी बात सुनो। किसी से पूछना हो कि क्या तुम्हें यकीन है तो कहा जाएगा आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है। अगर आप कहीं जा रहे हों और आप जल्दी में हों और कोई और भी आपके साथ हो तो आप कहेंगे हरी अप, जल्दी करो। कोई आपसे कोई राय लेना चाहे या कोई मालूमात हासिल करना चाहे लेकिन आप कुछ ना कहना चाहें तो आप कहेंगे आई हैव नो आइडिया, मैं कुछ नहीं कह सकता या मुझे नहीं पता। अगर आप किसी की बात या राय से मुत्तफिक ना हो तो आप कहेंगे आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता या मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। अगर कोई गलती पर हो तो आप कहेंगे यू आर मिस्टेकन, आप गलती पर हैं या आप गलती कर रहे हैं। अगर कोई आपसे मशवरा मांगे और फौरी तौर पर आपके पास कहने को कुछ ना हो और आपको मजीद सोचना हो तो आप कहेंगे आई विल हैव टू थिंक, मुझे सोचना पड़ेगा। अगर आपको किसी की मदद की जरूरत हो तो आप उससे कहेंगे आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है या आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आप कहीं लाइन में खड़े हों या बैठे हों और आप अपने आगे खड़े हुए शख्स को आगे बढ़ने का कहना चाहें तो आप इंग्लिश में कहेंगे मूव ऑन, आगे बढ़ो। या अगर पीछे हो जाने का कहना हो तो आप कहेंगे गेट बैक, पीछे हो जाओ। या एक तरफ को हो जाने का कहना हो तो आप कहेंगे गेट असाइड, एक तरफ को हो जाओ। किसी बैठे हुए शख्स को खड़ा होने का कहने के लिए आप इंग्लिश में कहेंगे गेट अप, यानी खड़े हो जाओ। कोई शख्स आपको कुछ बता रहा हो और फिर किसी वजह से रुक गया हो और आप उसे दोबारा शुरू करने का कहना चाहें तो आप कह सकते हैं गो अहेड, यानी आगे बढ़ो। अगर किसी से पूछना हो कि उसका ताल्लुक किस मुल्क या इलाके से है तो कहा जाएगा वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहां से हो। अगर किसी का फोन आए और आपको पता ना हो कि फोन पर दूसरी तरफ कौन है या कोई दरवाजा खटखटाए और आप बगैर दरवाजा खोले पूछना चाहें कि बाहर कौन है तो आप कहेंगे हु इज देयर, वहां कौन है। और अगर किसी मौके पर आप दूसरी तरफ हों तो आप कहेंगे इट्स मी या इट्स मी मसूद, ये मैं हूं मसूद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस करें। कोई आपसे किसी काम की इजाजत लेना चाहे या आपकी राय लेना चाहे और आप उसके लिए बिल्कुल राजी ना हो तो आप कहेंगे नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं या हरगिज नहीं। अगर किसी की कोई बात बुरी लगने का अंदेशा हो तो उससे पूछा जा सकता है कि डिड यू माइंड, क्या तुम्हें बुरा लगा। किसी मौके पर अगर किसी को अपनी मदद की पेशकश करना चाहें तो आप कहेंगे डू यू नीड माई हेल्प, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है। अगर बच्चे या कोई और शख्स किसी चीज से खौफजदा हो रहे हों तो उनको तसल्ली देने के लिए आप कहेंगे डोंट बी स्केयर्ड, खौफजदा न हो या डोंट गेट स्केयर्ड, डरो मत। अगर किसी से नरमी से पेश आने का कहना हो तो कहा जाएगा बी पोलाइट, यानी नरमी से पेश आओ। किसी बातचीत के दौरान असल बात की तरफ लाने के लिए कहा जाता है कम टू द रियल पॉइंट, असल बात की तरफ आओ।
जब किसी से मुलाकात होती है तो घर वालों और बुजुर्गों की खैरियत पूछी जाती है। अगर आप किसी से उसकी वालदा की तबीयत के बारे में पूछना चाह रहे हों तो आप इंग्लिश में कहेंगे, हाउ इज योर मदर्स हेल्थ? आपकी वालदा की तबीयत कैसी है? इसी तरह आप मदर की जगह फादर या किसी और रिश्ते या ताल्लुक का नाम या किसी शख्स का नाम ले सकते हैं, जैसे हाउ इज महमूद हेल्थ? महमूद की तबीयत कैसी है? किसी की समझ में कोई बात न आ रही हो और आप उससे कहना चाहें कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो, तो आप कहेंगे यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। किसी की कोई तजवीज या बात मुनासिब या अच्छी लगे तो कहा जाता है साउंड्स ग्रेट, यानी अच्छा लग रहा है या अच्छा सुनाई दे रहा है। अगर कोई किसी काम को आसान समझ रहा हो और आपके ख्याल में वो काम मुश्किल हो तो आप कह सकते हैं इट्स नॉट ए जोक, ये कोई मजाक नहीं है। आपको कोई चेहरे या हुलिये से परेशान लग रहा हो तो आप पूछ सकते हैं आर यू अपसेट? क्या आप परेशान हैं? या कोई थका हुआ दिखाई दे रहा हो तो आप पूछ सकते हैं आर यू टायर्ड? क्या आप थके हुए हैं? आप इस तरह भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम? मसला क्या है? या व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तुम्हारा मसला क्या है? सब कुछ ठीक है कहना हो तो कहा जाएगा एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। कोई किसी जगह जा रहा हो और उसे रास्ता समझ में ना आए तो फोन पर कह सकता है कि आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूं। अगर आपने किसी को यकीन दिलाना हो कि आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। किसी मौके पर आपके पास कई चॉइसेस हों और आपसे पूछा जाए कि इनमें से आप क्या लेंगे, लेकिन आपको उनमें से कुछ भी पसंद ना हो, या किसी मौके पर कोई शनाख्त हो रही हो और आप उनमें से किसी की तरफ भी इशारा न करना चाहें तो आप कहेंगे नन ऑफ देम, यानी इनमें से कोई भी नहीं। कहीं जाना हो या कोई काम शुरू करना हो तो साथ वाले शख्स से कहा जाएगा बी रेडी, यानी तैयार रहें। या किसी को तैयार हो जाने का कहना हो तो कहेंगे गेट रेडी, यानी तैयार हो जाएं। बच्चों वगैरह को किसी जगह सैर व तफरीह के लिए ले जाएं तो उस जगह पर पहुंचकर बच्चों से कह सकते हैं हैव फन, मजे करो। जब कोई अपना काम खत्म कर लेता है तो बताने के लिए कहता है आई एम डन, यानी मैंने कर लिया है। किसी की बात मुनासिब न लगे तो कहा जाता है दिस इज नॉट फेयर, ये मुनासिब नहीं है। अगर कहीं जाने में देर हो रही हो या किसी काम के पूरा होने में देर लग रही हो तो कहा जाता है वी आर गेटिंग लेट, हमें देर हो रही है। कभी कुछ मौके पर अफरा तफरी की सी कैफियत होती है। ऐसी किसी कैफियत में कोई बच्चा या कोई और शख्स आपके साथ हो और आप उसे तसल्ली देना चाहें तो आप कहेंगे डोंट पैनिक, यानी घबराओ मत। किसी से कहना हो कि उसे कहीं ले जाया जाए तो कहा जाएगा गेट मी देयर, मुझे वहां ले चलो या मुझे वहां पहुंचा दो। किसी को यकीन दिलाना हो तो कहा जाता है बिलीव मी, यानी मेरा यकीन करो। हमारे यहाँ आम है कि यकीन दिलाने के लिए कहा जाता है कि किसी की कसम खाओ, जैसे मेरी कसम खाओ, या माँ अपने बच्चों से कहे मेरी कसम खाओ तो कहा जाएगा स्वेयर ऑन मी, मेरी कसम खाओ। मी की जगह आप कोई और लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्वेयर ऑन योर मदर या स्वेयर ऑन योर फादर या स्वेयर ऑन योर चिल्ड्रेन। इस वीडियो को देखने से आपके जुमलों के ज़ख़ीरे में कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस करें। आपकी राय और तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।